कृष्ण के दोस्त और भक्त थे। एक ब्राह्मण युवती से उनका विवाह हुआ था। उनके बहुत सारे संतान थे। माताजी, मुझे और भूख लग रही है, कृपया मुझे ज्यादा खाना दे दीजिए ना माँ जी। खाना भी ले लो, मैं तुम्हारे लिए तेरा पिताजी से और भी खाना मांगती हूँ। सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें सुलाकर वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पति मंदिर में दैनिक पूजा को समाप्त करके घर वापस आए। स्वामी, आप और द्वारकापुरी का कृष्ण भगवान, आप दोनों बचपन का दोस्त है ना? वो कृष्ण बहुत सुंदर शरीफ रुक्मिणी से संबंध किया है। हमको भूख रहना कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे बच्चे के लिए खाना पीना जरूर देना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमसे जितना हो सके उतना कठिन मेहनत हम कर रहे हैं। मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। मैं आपका पैर छोड़ती हूँ, आप हमारे बच्चे के लिए जरूर भगवान कृष्ण से मिलना है। परंतु मैं अपने दोस्त से कैसे मिलूंगा? मैं आपसे उनसे खाना और समृद्धि मांगने के लिए नहीं बोला। हमारे बच्चों खुश से जीने के लिए उसका आशीर्वाद मांगती हूँ मैं, उतना ही बस। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है, परंतु वो तो द्वारका के राजा है। उनके द्वारपाल उन्हें भेंट करने के लिए क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति देंगे? अगर भेंट कर भी लूं तो मेरे दोस्त के लिए मैं क्या लेकर जाऊं? स्वामी, आप तो रोज कहती हो आपको दोस्त को बहुत पसंद है ना चीवड़ा। हम अभी आ रही हूँ। सुदामा की पत्नी अपनी पड़ोसी के घर जाकर हाथ भर पोहा उधार ले आई। उसे एक पुराने कपड़े में बांधकर अपने पति के हाथों में दे दिया। स्वामी, ये तो अमीर माल नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत प्यार से खाने वाली चीज है। स्वामी, हमारे बच्चे के लिए उससे मिलने के लिए आप संकोच मत करो। अपने खास दोस्त कृष्ण और उसके बीच कुछ पुराने आनंद भरे यादों को सोचकर द्वारका की तरफ चल रहे थे सुदामा। फटे हुए कपड़े और लाठी में फटे हुए कपड़ों की गांठ लेकर सुदामा द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल की ओर जाते हुए सुदामा को द्वारपालों ने रोक दिया। रुको, आपको किससे मिलना है? देखिए, मैं अपने खास मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। कृपा करके आप अंदर जाकर उनसे कहें कि उनका खास मित्र सुदामा आया है। क्या हम तुम्हें पागल दिखाई दे रहे हैं? ऐसे निर्लभ वस्त्र पहनने वाले तुम हमारे महाराज को नाम से कैसे पुकार सकते हैं? सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ, वरना काल कोठरी में बंद कर देंगे तुम्हें। देखिए, दया करके मुझे अनुमति दीजिए। अपने मित्र से भेंट करने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, अंदर जाने दें। मित्र? आप जैसा एक गरीब मनुष्य कैसा हमारा भगवान की मित्र बन सकता है? देखिए, आप अगर अनुमति न दे तो भी ठीक है। उनसे कहें कि मैं यहाँ उनका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भिखारी, एक बार कहने से नहीं सुनोगे क्या? अगर तुम फिर भी उनसे मिलना चाहते हो तो राज्यसभा में जाके उनसे मिल सकते हो। ऊपर टहलते हुए कृष्ण भगवान अपने पुराने दोस्त को पहचान कर नीचे उतरकर उनकी तरफ आए। रक्षकों, उनको अंदर छोड़ दीजिए। मेरा प्रिय मित्र, तेरे आने से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत खुश। ऐसा कहकर कृष्ण ने सुदामा को एक कोमल आसन पर बिठाए। उसके पश्चात सुदामा के चरणों को फूल से भरा जल से अभिषेक किया। कृष्ण को ऐसा करते देखकर वहां के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा भी आश्चर्य से कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरा प्रिय मित्र, तू एक बुद्धिमान हो। जीवन का नीति तू पूरा अच्छी तरह जानता है। संपत्तियों के ऊपर तेरे को कभी नहीं मन लगा, ये तो मैंने अच्छी तरह जानता हूँ।
मित्र, जब हम साथ पढ़ रहे थे, हमारी नटखटी दिनों को मैंने आज तक ध्यान में रखा हूँ। आज हम अलग अलग रहते हैं, फिर भी हमारे गुरु की आशीर्वाद से तेरा जीवन भी अच्छा ही होगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं दरिद्रता में हूँ तो हमारे गुरु का आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो जाएगा। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ही नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद ही बस है। अकस्मात कृष्ण मुस्कुराए। अच्छा ये बोलो मेरे प्रिय मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरा पति तो जरूर कुछ दिया होगा। अब मैं इतना खराब खाद्य तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सुदामा को उस पोहा को देने के लिए बहुत झिझक हो रहा था। इसमें क्या है मित्र? ओ, मेरा प्रिय पोहा तुम लेके आए हो? आहा, अद्भुत है। ऐसा कहकर कृष्ण ने उस चिवड़े से एक मुट्ठी भर उठा के खाए। फिर दूसरी बार जब उसे खा रहे थे तो रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़कर, मेरा प्रिय मैना देवा, आप एक मुट्ठी के चावल खाने से इस कुशल का जीवन इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों तक आराम से रहने के लिए दे दिया है। कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने पुराने दोस्ती के किस्सों के बारे में सुदामा से बातचीत कर रहे थे। सुदामा कृष्ण से कुछ पूछ भी नहीं पाया। सुदामा को कृष्ण और रुक्मिणी ने विदा किया। कृष्ण की ही चिंता में होने के कारण इतनी दूर चलने महसूस ही नहीं हुआ। जब वापस घर लौटे तो वहां एक झोपड़ी के जगह महल को देखकर आश्चर्यचकित हुए। नए कपड़े पहनकर उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। इस पूरा बदलाव का कारण उनकी दोस्ती है, इसे महसूस करने वाले सुदामा को कृष्ण भगवान पर भक्ति और अधिक हो गई। और देखने का मन कर